हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सिविल केस को ड्राफ्ट करके उसको कोर्ट में फाइल करना बड़ा टेक्निकल काम होता है और कई बार बड़े बड़े वकीलों से केस को ड्राफ्ट करके उसको कोर्ट में फाइल करने पर कई टेक्निकल इशू की वजह से वो केस सही प्रकार से फाइल नहीं होता और उस दशा में हम कोर्ट में जो केस करते हैं वो किसी रिलीफ को प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन उन इशूज़ की वजह से हमारा केस खारिज होता है। दोस्तों, वो कौन कौन से टेक्निकल इशू हैं उनको सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 रूल 11 में बताया गया है और आज की वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिससे हम अपने केस को जब कोर्ट में फाइल करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो इंटरेस्टेड है तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस प्रकार बनाई गई हमारी नई नई वीडियो की जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ऑर्डर 7 रूल 11 में जिन इश्यूज़ को बताया गया है उनको कोर्ट केस फाइल करते समय ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। उनमें सबसे पहले जो इशू है वो है काज ऑफ एक्शन। दोस्तों, जब भी हम कोई केस फाइल करते हैं तो उसमें ये बताना ज़रूरी होता है कि आप जिस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल कर रहे हो उसको अपने उस चीज़ के बारे में पहले बताया गया है। मान लो अगर आपके किसी प्लाट पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो आप उस व्यक्ति को पहले ये कहोगे कि ये प्लाट आपका है और वो प्लाट से अपना कब्जा हटा ले। लेकिन ऐसा करने के बाद वो व्यक्ति उस प्लाट से कब्जा नहीं हटाता है तो आप केस फाइल करते समय उस डेट को जरूर मेंशन करोगे जिसमें कि उस व्यक्ति ने आपके प्लाट से कब्जा हटाने से मना कर दिया हो। यदि आप ऐसा नहीं करते हो और अपने केस में काज ऑफ एक्शन को नहीं लिखते हो तो कोर्ट आपके केस को खारिज कर सकती है। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके दावे का मूल्यांकन। मान लीजिए आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन 1 लाख रुपए है और आप दावे में उस कीमत को कम लिखते हो या उसको सही प्रकार से नहीं दर्शाते हो तो कोर्ट एक बार आपको मौका देगा कि आप उस वैल्यूएशन को ठीक कर लें। लेकिन ऐसा करने के बाद भी उस वैल्यूएशन को आप ठीक नहीं करते हो तो कोर्ट उस दावे को खारिज कर सकता है। इसके पश्चात जो ज़रूरी है वो है दावे के ऊपर कोर्ट फीस। दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी प्लाट का कब्जा लेने के लिए कोर्ट में केस किया हुआ है और कोर्ट फीस आपकी 20,000 रुपये बनती है, लेकिन आपने उसमें कोर्ट फीस कम लगाई है तो कोर्ट एक बार आपको कोर्ट फीस लगाने के लिए मौका देगा। लेकिन उसके बाद भी यदि आप सही प्रकार से कोर्ट फीस अपने के दावे के ऊपर नहीं लगाते हो तो कोर्ट उस दावे को खारिज कर सकता है। इसके अलावा आपको उन इश्यूज़ का ध्यान रखना है जो कानून के द्वारा जिनके ऊपर रोक है या जिसको बार्ड बाय लॉ बोलते हैं। मान लीजिए किसी इशू के ऊपर कोई केस पहले डिसाइड हो गया है और उसके बाद आप कोई केस फाइल करते हो तो उस केस को कोर्ट खारिज कर सकता है। इसके अलावा अलग अलग एक्ट में बहुत से ऐसी विषय बताए गए हैं जिसके द्वारा आपका केस खारिज हो सकता है। मान लीजिए यदि किसी दावे को कोर्ट में चैलेंज करने की जो अवधि है वो 3 साल है और आप उसके बाद उस दावे को कोर्ट में लेकर आते हो तो वो दावा आपका खारिज हो सकता है। इसके अलावा यदि आपने आपके दावे की एक डुप्लीकेट कॉपी कोर्ट में फाइल नहीं की हुई है तो भी आपका दावा खारिज होता है। दोस्तों, दावे की डुप्लीकेट कॉपी फाइल इसलिए की जाती है क्योंकि कई बार मुकदमा बहुत लंबा खिंच जाता है और कई बार जब मेन प्लेंट या अन्य कारण से वो शिकस्त हो जाती है तो सेकंड कॉपी उसके काम आ सकती है। लेकिन यदि आपने दावे में प्लेंट की डुप्लीकेट कॉपी फाइल नहीं की है तो कोर्ट आपको कुछ समय के लिए मोहलत देती है कि आप उस केस की या दावे की डुप्लीकेट प्लेंट जमा करा दें। लेकिन इसके बाद भी यदि आप दावे की डुप्लीकेट कॉपी जमा नहीं करा सकते हैं तो कोर्ट आपके दावे को खारिज कर सकती है। इसके अलावा आपके दावे में जितनी पार्टियां होती हैं उन सब की कॉपी आपको कोर्ट में देनी होती है। लेकिन यदि आपको उन सब पार्टियों की कॉपी, मान लीजिए आपके केस में अगर 5 पार्टियां हैं तो आपको 5 दावे की कॉपी करा के उस केस फाइल के साथ देनी होती है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो कोर्ट आपको मौका देती है और जब बार बार मौका देने पर भी आप वो ऐसा नहीं करते हो तो कोर्ट आपके दावे को खारिज कर सकती है। तो दोस्तों, आखिर में हम सब उन कारणों पर दोबारा से देख लेते हैं जिनके कारण आपका केस रिजेक्ट हो सकता है और जिसको
सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 रूल 11 में बताया गया है। दोस्तों सबसे पहले काज ऑफ एक्शन होता है। काज ऑफ एक्शन में आपको बताना होता है कि आपके केस में दूसरी पार्टी ने आपको कब ऐसा करने से मना किया और उसके बाद आपको कोर्ट में केस फाइल करना पड़ा। उसके अलावा यदि आपके केस का मूल्यांकन आपने कम किया है और कोर्ट के बार बार कहने पर आप वो ठीक नहीं करते हो, या आपने जो दावा किया है उसमें जो कोर्ट के स्टाम्प ड्यूटी आपने जो लगाई है वो प्रॉपर नहीं है, या आपने सही तरीके से उसको नहीं लगाया है, तो कोर्ट आपको बार बार कहने पर भी आप उसको ठीक नहीं करते तो भी आपका दावा खारिज हो सकता है। इसके अलावा यदि आपने अपने दावे की डुप्लीकेट प्लेट जमा नहीं कराई है तो भी आपका दावा खारिज हो सकता है, या वो अन्य कारण जो कानून के अनुसार केस डालने में पहले ही आप केस कानून के अनुसार आप केस डाल नहीं सकते, चाहे वो लिमिटेशन एक्ट हो या वो कारण हो जो कोर्ट ने पहले इशू डिसाइड कर दिया है और आप उसी इशू पर दोबारा कोर्ट केस फाइल कर रहे हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि दावा किन किन कारणों से खारिज हो सकता है और आपको एक दावा डालते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जब कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।